यहाँ पर आज का आपका टॉपिक है डिजीज, जनन स्वास्थ्य चैप्टर में, है ना। यहाँ पर एक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ध्यान से देखो इधर, है ना। इस टॉपिक का नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। ये आपका टॉपिक का नाम है। इसको बोलते हैं यौन संचारित रोग। इसको क्या बोलते हैं? यौन संचारित रोग, है ना। अब देखो एक चीज याद रखना, कोई भी क्वेश्चन रहे ना तो पहला क्वेश्चन यही बनता है क्या है या कौन है ना। क्या है या कौन है। तो जो ये क्या है, रोग है, लेकिन कैसा रोग है तो देखो, और कैसे फैलता है तो ऐसे रोग, ध्यान देना, ऐसे रोग जो संभोग के समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं, संचारित होते हैं, संचरित होते हैं। बस यहाँ पर सीधा ये रोग तो है ही, लेकिन कब होता है? ये होता है संभोग के समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होता है। अभी ये पूरा चलो नहीं कंप्लीट करो, अभी से स्टार्ट करो। चलो अभी से पहले देख लेते हैं, फिर उसको लास्ट में पढ़ा देते हैं। देखिए ऐसे रोग, ये वैसे भी इंग्लिश से या इंग्लिश हिंदी दोनों से क्लियर है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसा डिजीज जो ट्रांसमिशन होता है, जो मतलब संचरित होता है बाय सेक्स, है ना। यानी कि संभोग के समय ऐसा रोग जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, संचरित होता है ना। और इसको ध्यान देना, इसको रजित रोग, वेनरल डिजीज कहते हैं। इसको जो है और क्या कहते हैं, इसको जो है रजित रोग, बीडी बीडी कहते हैं, बीडी, है ना। वेनरल डिजीज, वेनरल डिजीज कहते हैं इसको, है ना। और इसका मतलब होता है रजित रोग। इसका मतलब क्या होता है? रजित रोग होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ? पहला क्वेश्चन क्या हुआ आपका कि क्या हुआ है? देखो पहला क्वेश्चन आपका यही बना कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को क्या कोई और नाम है? जैसे मेरा नाम रवि है, मान लो, घर का नाम कल्लू हो तो है नहीं, मान लो तो गांव में तो मैं कल्लू के नाम से जाना चाहूंगा ना। तो भाई समझ पा रहे हैं ना। तो वैसे यहाँ देखो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को बीटी यानी कि रजित रोग भी कहते हैं। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा रजित रोग क्या है, अब तुम्हें आता हुआ नहीं लिख पाओगे, है ना। तो ये चीज ये होता कैसे है, तो ऐसा रोग जो कि संभोग के समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, वही क्या कहलाता है। और कैसे फैलता है, प्रश्न आया कैसे फैलता है, तो ये फैलता है लैंगिक संबंध द्वारा, लैंगिक संबंध द्वारा, यानी कि एक रिलेशनशिप से, है ना। अब दूसरा है, ठीक है, लैंगिक संबंध कैसे होता है ना। तो ये तीन तरह का होता है। मतलब इसको ओवरऑल आप कह सकते हो लैंगिक संबंध एक तरह से मैथुन के माध्यम से होता है। क्लियर है? अब मैथुन भी तीन तरह का होता है, योनि, गुदा और मुख, या मुख, ये तीन तरह का होता है। मतलब ये लैंगिक संबंध द्वारा होता है। अब प्रश्न आता है लैंगिक संबंध किसके माध्यम से, तो मैथुन के थ्रू होता है। मैथुन यौन भी हो सकता है, गुदा भी हो सकता है, या मुख भी हो सकता है। क्लियर है? अब ऐसा रोग क्या होता है, इसमें ज्यादा जो है ये प्रभावी होता है यौन संबंध। क्लियर है? ये चीज होता है आपका, बस ये इसकी हो गई परिभाषा। अब प्रश्न है, चलो ठीक है, रोग है, जैसे इसके पहले आपने पता नहीं कितना रोग पढ़ा था कि वायरल डिजीज है ना। तो वायरल डिजीज की सबसे पहले तो आपने पूरा लिस्ट देखा था, हो सकता है आपने ट्रिक भी बनाया था। तो जनरली लोगों को यौन संचारित रोग में केवल एक रोग का नाम पता रहता है, बस एड्स। क्या और किसी रोग का नाम पता है? हाँ, देखकर नहीं पता है, चलो अच्छी बात है।
अब यहाँ पर देखो कौन कौन से रोग है, यानी कि रोगों की लिस्ट। तो इसमें रोगों की लिस्ट में कौन कौन से रोग आते हैं, तो इसमें एक तो आता उपदंश, और ध्यान देना उपदंश को एग्जामिनर इतना कलाकार है भाई, उपदंश को उपदंश नहीं, उपदंश को ये लिख कर पूछा गया है कि सिफिलिस क्या है। हाँ इंग्लिश में है ना, सिफिलिस क्या है। तो ध्यान देना रोग में खासकर हिंदी इंग्लिश को साथ में लेकर चलो, है ना। सिफिलिस पहला हो गया, सिफिलिस हो गया, है ना। इसको इंग्लिश में ही SYPHLLIS सिफिलिस कहते हैं। दूसरा कौन सा रोग है तुम्हारा, दूसरा रोग है गोनोरिया, है ना। दूसरा रोग है तुम्हारा गोनोरिया, और ये इंग्लिश वाला ही टर्म है, ऐसे हिंदी में लिखा रहता है। तो सुजाक या गोनोरिया, इसका होगा GONORRHEA गोनोरिया। हाँ भैया, इसमें इंग्लिश वाला वो बचपन वाला नहीं लगेगा रूल, ये ध्यान देना, ऐसे स्पेलिंग होगी इसका। आगे चलकर अगर आप कंपटीशन की तैयारी करने लगोगे ऐसे आ जाएगा, गोनोरिया की स्पेलिंग लिखिए, या ऐसे 4 दे देगा, एक ये दे देगा, कौन सी स्पेलिंग सही है। हाँ भैया, एसएससी में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आता है, क्लियर है। चलो ये होता है सुजाक, और तीसरा क्या होता है तुम्हारा, वो होता है क्लेमाइडिया। अब इसकी हिंदी पता नहीं है ना, क्लेमाइडिया। अब क्लेमाइडिया में CH को क्या बोला जाता है, ठीक, मतलब जो है ये H साइलेंट रहता है, ठीक, इसको क्या बोला जाता है, क्लेमाइडिया। और कौन सा रोग है, ट्राइकोमोनिएसिस, 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 ट्राइकोमोनिएसिस। अब देखो अगर ना याद हो ना तो याद करने का तरीका क्या है, सुनो इधर, अरे रुको, ट्राई करने को मोनी, मोनी को क्या करना, ट्राई करने को, ट्राई को आ जाएगा ना दिमाग में, मोनी को एसिस, ऐसी में, है ना। तो ये मतलब ट्राई को मोनिएसिस। देखो याद करने का तरीका आप कुछ भी बना सकते हो, हनी टाइप बनाओगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, बस यही रीजन है, क्लियर है। ट्राई करने को, मोनी को एसिस, एसिड, ट्राई को मोन एसिस, याद होगा ना। चलो अब इसके बाद में और क्या है, इसके बाद है आपका जेनेटिकल हर्पीज, है ना, जेनेटिकल हर्पीज, जननांगों का हर्पीज रोग, है ना, हर्पीज रोग, इसको क्या बोलेंगे, जेनेटिकल हर्पीज, है ना, जेनेटिकल हर्पीज, ये है आपका, ठीक। ये 5 हो गया, क्या और कोई है, और है तुम्हारा जेनेटिकल वार्ड्स, जेनेटिकल, अभी सही कर, जेनेटिकल वार्ड्स यानी कि जननांगों, अरे थोड़ा आगे पीछे करो यार, सही करो कैमरामैन, जननांगों पर मस्से मतलब थोड़ा उनसे, ठीक है। ये चीज हो गया आपका जेनेटिकल वार्ड्स। और क्या होता है इसमें, एड्स आता है, इसको केवल यही लिख देते हैं, एड्स, क्लियर। और इसके बाद क्या बताते हैं, और क्या है भाई, हिपेटाइटिस, यकृत शोथ, हिपेटाइटिस यानी कि यकृत शोथ, ये, ठीक। तो इतना रोग है। पहले नंबर तो लिस्ट जानो कौन कौन से हैं, क्योंकि जो सबसे जरूरी चीज होता है यौन संचारित रोग, ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, है ना। तो कौन कौन से हैं, एक तो है आपका सिफिलिस यानी कि उपदंश, दूसरा क्या है सुजाक यानी कि गोनोरिया, और तीसरा क्या है क्लेमाइडिया, और चौथा क्या है ट्राइकोमोनिएसिस। ये तो कभी भूलोगे नहीं,
एड्स। एड्स से खतरनाक क्या होता है पता है? एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब जो मांग है, जो उपार्जित है ना? इम्यूनो यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम की, हमारे शरीर में जिस इम्यूनिटी सिस्टम प्रतिरक्षण तंत्र की मांग है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी उसकी हो जाती है। डेफिशिएंसी बोले तो उसकी हो जाती है कमी। उसकी क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी यानी कि कमी। और इससे हो जाता है सिंड्रोम, ग्रुप ऑफ डिजीज। भर भर कर रोग हो जाते हैं, ट्राली भर कर, ट्रक भर कर, एकदम रोग पर रोग, एकदम बफर की तरह आते रहते हैं। ध्यान देना, ये सिंड्रोम कहीं भी अगर किसी में लगा हो, ग्रुप ऑफ डिजीज होता है। तो ग्रुप ऑफ डिजीज का मतलब जैसे एक रोग अभी सही नहीं हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ये चीज होता है ना? और ये होता है एचआईवी वायरस से, इम्यूनो वायरस से होता है। तो पहले तो इसे लिख लो, है ना? फिर आगे मैं इसके बारे में विस्तार करते हैं। क्लियर है? इसे लिखो, इसे लिखिए चलिए। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं और इसमें पहला रोग क्या है हमारा? ध्यान दो, इधर बात नहीं भाई। सिफिलिस, है ना? जो पहला रोग है सिफिलिस यानी कि उपदंश। सिफिलिस यानी कि उपदंश। अब ये देखो होता क्या है, तो ये जो उपदंश है ये किससे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरियल है कि वायरल है? तो ये है बैक्टीरियल है, और बैक्टीरिया में ट्रिपोनेमा पैलिडम, इसका हाँ, ये किससे होता है? तो ट्रिपोनेमा पैलिडम या पैलिडियम, है ना? पैलिडम नामक बैक्टीरिया से ये किससे होता है? तो पहला ये प्रश्न हो गया कि बैक्टीरियल डिजीज है ना? एक चीज और है, देखो कहीं ना कहीं जो वायरल डिजीज रहता है ना, ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बैक्टीरियल डिजीज उतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता है जितना ज्यादा वायरल डिजीज होता है। अभी कोरोना वायरस आया तो पूरा संसार में तबाही हो गया, क्योंकि ये वायरल डिजीज। ये क्या है? कोरोना था बच्चा, आपको नहीं लगा तो बात अलग है। कौन कह रहा था? चलो अब यहाँ देखो, तो ये ट्रिपोनेमा पैलिडम से होता है, बैक्टीरिया से होता है ना? तो बैक्टीरियल डिजीज ज्यादा खतरनाक नहीं होता है जितना ज्यादा वायरल। अच्छा, वायरल क्यों खतरनाक होता है? कोई रीजन बताओ। कि वायरल से डरता है? नहीं सर, डिजीज वायु के संपर्क में जाता है। वायरस किस, ये वायरस इतना कमीना है, हरामखोर है इतना, जिसे जहां है ना? ये निर्जीव भी है, सजीव भी है। अब इससे ज्यादा बताओ हरामखोरी कौन कर सकता है? ये जब बाहर रहता है तो निर्जीव की तरह काम करता है, और जैसे तुम्हारे अंदर आया सजीव बन गया, सजीव की तरह काम करता है, मल्टीपल करने लगा। तो एक क्वेश्चन बनता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? वायरस को कहा जाता है। याद रहेगा ना? तो याद रखना इसको। इसलिए वायरल डिजीज क्या होता है? अब भाई बाहर है वायरस, कोई दिक्कत नहीं, जैसे हमारे अंदर है दिक्कत। बैक्टीरिया तो ऐसा करता नहीं, बाहर है तो रहो बाहर, बाहर है तो बाहर रहो, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन वायरस के साथ ये पंगा नहीं कर पाते हम लोग। अच्छा, ये क्लियर है। और दूसरा नंबर क्या है, इसमें होता क्या है? तो ध्यान से केवल सुनना है ना सबको। इसमें अगर इसका बात करें, इसका सिम्पटम्स क्या है, तो इसका सिम्पटम्स ये है, बाह्य जननांगों पर घाव, बाह्य जननांगों पर घाव बन जाते हैं, है ना? जो हेयर पुटिकाएं होती हैं, जैसे रोए जब टूट जाते हैं तो वहां पर आप लोग अपनी भाषा में कहते हो रोंगटूथ, ऐसा कहते हो ना? तो वो हो जाता है। और खरोच, इसका जो है मतलब मुख्य लक्षण क्या है? तो बाह्य जननांगों पर घाव का होना, है ना? और जो हेयर यानी कि जो बाल पुटिकाएं हैं, है ना, जो हेयर फॉलिकल्स हैं, उसको क्या, जब वहां पर इंफेक्शन होना, मतलब एक तरह से आपके घाव बनना, और क्या होता है, खरोच आ जाना आदि इसके लक्षण है ना? दूसरा नंबर उपदंश जो है जब होता है तो सबसे पहले बैगनी कलर का गोल गोल
बैगनी कलर का गोल गोल यानी कि वृत्ताकार घाव बनता है। इसमें होता क्या है, बैगनी कलर का वृत्ताकार घाव होता है, हो जाता है ना। और ये शरीर के गर्सनी, ध्यान देना कहां कहां अफेक्ट कर रहा है, शरीर के गर्सनी है ना, और मलाशय, मलाशय मतलब समझ रहे हो, ठीक, मलाशय और गुदा और सॉरी होठों की श्लेष्मिका में भी ये संक्रमण हो सकता है। जैसे समझ रहे हैं ना, मतलब मलाशय में संक्रमण हो सकता है, होठ में हो सकता है, और एक तो जननांग तो है, क्लियर है, इसमें संक्रमण हो सकता है। इसमें क्या होता है, श्लेष्मिका टाइप निकलता है, जैसे नाक देखे हो ना, उसको म्यूकस कहते हैं, नाक के रूप में म्यूकस श्लेष्म निकलता है। तो यहाँ भी श्लेष्मिका टाइप मतलब नाक टाइप ऐसा लसलसा पदार्थ है, क्लियर है। और क्या होता है, कुछ सप्ताह के बाद, अब ये देखो 2 से 6 सप्ताह बाद ये घाव ठीक हो जाता है। सुनो खतरनाक क्यों हो रहा है, 2 से 6 सप्ताह के बाद ये घाव ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ सप्ताह के बाद में ऊपर लेकर आता है। हाँ कुछ सप्ताह के बाद में यहाँ गिल्टियां बनने लगती है, क्लियर है, गिल्टियां बनने लगती है। और जब गिल्टियां बनने लगती हैं, जब ये व्यापक रूप ले लेता है, वहां से ब्लड, रुधिर का स्राव होने लगता है, खून बहने लगता है ना, लकवा हो सकता है, पागलपन हो सकता है, जैसे एक लेवल होता है ना, खतरनाक वाला लेवल हो गया जी, ठीक। और ये जो है अब इससे भी ज्यादा खतरनाक, भ्रूण के लिए भी घातक हो सकता है। किसके लिए, भ्रूण के लिए भी घातक हो सकता है। यहाँ लेवल, अब जैसे एक लेवल में आप एक मूवी का डायलॉग सुने होंगे, वो कहता है आप महान जी, आप बहुत महान, आप सर्वश्रेष्ठ हो, आप महान पुरुष। मैं तो कहता हूँ आप पुरुष ही नहीं हो, आप तो महापुरुष हो, है ना। मतलब एक मूवी का डायलॉग है, तो ऐसे कहता, मैं तो कहता हूँ आप पुरुष ही नहीं हो, कहता क्या, अरे आप तो महापुरुष हो, है ना। तो वही लेवल, जिसको इंग्लिश में कहते हो डिग्री आप कंपैरिजन वाला। तो यहाँ पर मतलब डिपेंड करता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, घाव होता है, वृत्ताकार होता है, बैगनी कलर का होता है। अब दूसरा इसका उपचार क्या करें, तो इसका उपचार जो होता है टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन का उपयोग करते हैं। पेनिसिलिन, हाँ दवा है ये, है ना, पेनिसिलिन सब जो आते हैं जैसे कि हाँ भैया, टेट्रासाइक्लिन व पेनिसिलिन, एक्चुअली ये दोनों पता है क्या होता है, ये जो है ये एंटीबायोटिक होता है। ये तो फायदा करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। कोई बताएंगे एंटीबायोटिक क्या होता है? सर, अगर फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। अरे शक्तिमान रुको नो साइड इफेक्ट, रुको, हम पूछ रहे हैं एंटीबायोटिक क्या होता है। ये एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं। अब सुनो, ये किससे पहला, वायरस से, एंटी मतलब दुश्मन। एंटी है सर। अभी मुझे याद है जब मैं हाई स्कूल में था तब एंटी रोमियो चला था, कहीं जैसे कपल बैठे उनको पकड़े जेल में बंद कर दे या जुर्माना लगा दे, ये हम लोग पता नहीं पर एंटी रोमियो मतलब रोमियो का एंटी, दुश्मन, आंटी नहीं एंटी, है ना। तो बायोटिक मतलब बायोज बैक्टीरिया के प्रति, एंटी इसको बोलते हैं प्रतिजैविक। अब तो सुने ही होंगे ये सब प्रतिजैविक, प्रति के ऊपर जैविक, दूसरे के ऊपर जीवित रहते हैं, जीवित नहीं रहते हैं, दुश्मन है। हाँ हाँ वही ये कहते हैं तुम आओ बैक्टीरिया, रिटर्न में पैरिडम आओ, है ना, तुमको तुम्हारे खिलाफ हम दुश्मन है, तो कहीं भी एंटी रहेगा, हमेशा दुश्मन, ध्यान देना। अब ये जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है एंटी रोमियो का, तो यही एग्जांपल है, रोमियो जो है उनका एंटी दुश्मन बीच में चला था, लगभग शायद 2016 या 17 की बात है, 16 की 15 की बात है। मतलब हमारे गांव में बहुत अफवाह उड़ी थी कि वो जो है चौराहे पर बैठे थे, 2 लोग पकड़ के ले गए पुलिस, ये चीज। तो एंटी मतलब होता है दुश्मन, और आगे जो भी है उसका दुश्मन, ठीक। तो यहाँ एंटीबायोटिक यानी कि बैक्टीरिया का दुश्मन। हम लोग जब जाते हैं जुकाम की दवा लेने, जुकाम की दवा तो वैसे खास होती नहीं, लेकिन जब जुकाम की दवा लेने जाते हैं तो डॉक्टर लोग एंटीबायोटिक दे देते हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं, दर्द की दे देते हैं, ये सब दे देते हैं। कभी पूछना भैया हाँ एंटीबायोटिक दवा देते हैं, कभी पूछना तो वही चीज, मतलब एंटी वो क्या करेगा, आगे करो नहीं करेगा। समझ में आया? अब एक यहाँ पर आया लक्षण,
तो बताओ लक्षण क्या है भाई? लक्षण अब बताओ लक्षण आप लोग खुद लिख सकते हो कि नहीं? नहीं सर, लिखवाया पर ज्यादा अच्छा है। ऑटो में वो हो जाना। लक्षण भाई खुद लिखना है यार। जैसे लक्षण क्या है? प्रमुख लक्षण है कि जननांगों पर घाव होना, होठों की श्लेष्मिका में संक्रमण हो जाना, है ना। और क्या होता है इसमें? सबसे पहले इसमें क्या होता है? बैंगनी रंग का वृत्ताकार घाव होता है। सबसे पहले बैंगनी रंग का वृत्ताकार घाव होता है। जब इसका लेवल चेंज होता है, यानी कि 2 से 6 सप्ताह के बाद ये ठीक हो जाता है, लेकिन फिर ये गिल्टी के रूप में उमसता है, निकलता है। क्लियर है? बहुत ज्यादा अत्यधिक भीषण अवस्था में होने पर यहाँ से क्या आता है ना, मतलब खून बहता है, कई सारी चीजें श्लेष्मिकाएं आती हैं। तो ये चीज लक्षण आपको खुद लिखना भाई, क्योंकि लक्षण बिल्कुल इजी है। किसी कोई समस्या है? नहीं सर, इसमें कोई समस्या नहीं। तो लक्षण तो खुद लिख ही सकते हो ना। तो ये हो गया सिफिलिस। दूसरा होता है सूजाक, यानी कि गोनोरिया। दूसरा डिजीज क्या है? गोनोरिया। ये गोनोरिया, रिया का गमन गया, है ना। ऐसे आप मतलब कुछ भी याद रख लो, ठीक है। तो गोनोरिया, तो ये क्या होता है? इसको कहते हैं सूजाक। इसको क्या कहते हैं? सूजाक। तो ये होता है निसेरिया गोनोरी। नहीं समझ में? निसेरिया गोनोरी बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से? निसेरिया गोनोरी। गोनोरी बैक्टीरिया। भाई अब नाम बैक्टीरिया का तो नाम याद ही रखना होगा, इसका कोई तरीका नहीं है, ध्यान देना। निसेरिया गोनोरी बैक्टीरिया द्वारा होता है ये चीज। कौन से बैक्टीरिया द्वारा? निसेरिया गोनोरी। हाँ, और सबसे कमाल की बात है ना, इस रोग के लक्षण शरीर के बाहर नहीं आते हैं। इस रोग के लक्षण यानी कि सूजाक रोग के लक्षण शरीर के, यानी कि शरीर को देखकर आप नहीं बता सकते हो, शरीर के बाहर नहीं पाए जाते इस रोग के लक्षण। ये कहाँ पर होता है सर? ये कहाँ होता है? सुनो, ये होता है यूरेथ्रा में, मूत्र मार्ग में, मतलब अंदर। हाँ अंदर। जलन भी होता है, अभी बता रहे हैं, है ना। तो इसके लक्षण शरीर के बाहर नहीं पाए जाते हैं। होता कहाँ है? यूरेथ्रा होता है, अर्थात स्वाभाविक यूरेथ्रा होता है। यूरिन के समय, यूरिन करते समय क्या होता है? जलन होता है ना। और दूसरा नंबर, यूरेथ्रा में सूजन आ जाती है। यूरेथ्रा में सूजन आ जाती है अंदर। भाई बाहर तो ठीक है, सेक लो, कुछ भी कर, है ना। यूरेथ्रा में सूजन आ जाती है। और दूसरा क्या होता है? शिश्न का अग्रसिरा हरे पीले रंग का हो जाता है ना। संक्रमण जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संभोग के द्वारा होता है, क्योंकि नाम ही वही चीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, है ना। अब संभोग भी 3 तरह से होता है, मैं तुम्हें बताया था, किसी के भी द्वारा हो सकता है जो कि संक्रमण होता है ना। और दूसरा नंबर, इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस संक्रमण का प्रभाव स्त्रियों पर नहीं पड़ता है। इस संक्रमण का प्रभाव स्त्रियों पर नहीं पड़ता है, लेकिन स्त्रियों में वाहक का काम करते हैं। स्त्रियों में होता बिल्कुल होता है, लेकिन वो भेजने का काम करते हैं। बच्चों में इनको कुछ नहीं इफेक्ट करेगा। तो समझ में आया? तो इसका मेन यहाँ पर जो चीज, बच्चा आ गया तो जैसे फीमेल हो गया, मादा हो गया, तो उस पर इफेक्ट करेगा, उस पर वो फिर वाहक का काम करेगा। हाँ, तो भी मतलब ले लेगी, बट उसको कोई इफेक्ट नहीं हाँ, कोई फर्क नहीं है। अगर पुरुष होगा तो सही करेगा बस। क्लियर है? तो इसमें मेन जो याद रखने वाली चीज है वो है निसेरिया गोनोरी बैक्टीरिया द्वारा। कौन से बैक्टीरिया? निसेरिया गोनोरी, है ना। रिया ने, निशा और रिया ने गमन कर लिया बैक्टीरिया से, कुछ भी याद कर लो, है ना। ठीक है, गोनोरी। तो बस, और बाकी कहां पर होता है? यूरेथ्रा में होता है। किसमें असरदार होता है? पुरुषों में होता है, पेनिस में होता है। स्त्रियों में असर नहीं होता, लेकिन स्त्रियां वाहक का काम करती हैं। बस हो गए। किसके द्वारा होता है? कि भाई जब नाम ये तो मैथुन के द्वारा
द्वारा होता है। समझ में आया तो इसे लिख लो, इसे लिखिए।